जी, ये फ़ारूक जमील गुजर साहब आपके जज़्बात हैं, क्योंकि नज़रियाती कारकुन जो होता है वो हमेशा अपने लीडर के लिए, अपने कारकुन के लिए, अपने इलाके के एमएनएज़, एमपीएस के लिए जो पार्टी का नज़रियाती बंदा होता है उसके लिए उसकी यही सोच होती है। अच्छा जमील गुजर साहब मुझे ज़रा ये बताएँ, आपके नज़दीक ये मेरा सवाल है आपसे सर, आप ज़रा इस पे रोशनी डालें। आपके नज़दीक पीटीआई की मौजूदा पॉलिसियों में सबसे बड़ी कमज़ोरी ऐसी क्या है, जिसकी वजह से खान की रिहाई मुमकिन नहीं है? ओहदों की लालच, ओह! बड़ी सीटों का लालच, मफाद का लालच, नाम का लालच, अपना मुकाम बनाने का लालच, अपनी दुकानदारियां चलाने का लालच। इनको ये वाज़ेह पता है कि लीडर, मतलब ये अपने कप्तान, बच्चों को मुर्शिद वापस मतलब आ ये गया अपने तो ये बच्चों को सारी चीजें मोर्ची बंद हो सियासत जाएंगी। छोड़ के जाने वाले लोग हैं। जी सॉरी, अपने बच्चों के लिए मोर्ची सियासत छोड़ के जाने वाले लोग हैं ये। जी अपने बच्चों का सोच रहे हैं ना, ये तमाम लोग अपने बच्चों, इनके बच्चे तो कभी शहीद नहीं हुए, इनके बच्चे तो आपको कभी नहीं नजर आए कि सर मुझे प्राडो से मुझे खुद उतरकर। समझ नहीं आती, मुझे खुद समझ नहीं आती, इस नवंबर में भी ऐसी गोली पे कोई नाम नहीं लिखा था किसी एमपी एमएलए का कि इसको जाके लगेगी। गरीब कारकुन को ये गोली क्यों लग जाती है? तो उसके सर ऊपर लिखा तो नहीं होता है। ये तीन तीन सौ मीटर पीछे होते हैं, लड़ने वाले तो हम आगे होते हैं, ये तो बहुत पीछे होते हैं। इनको ये अपनी प्राडो में कोई बुलेट प्रूफ में बैठा है, कोई बहुत पीछे है, तो गोली वहां तक तो पहुंच भी नहीं सकती। गोली की इतनी रेंज नहीं है कि एमएनए एमपीए को जाकर लगेगी। वो आपके पाकिस्तान के मिडिल क्लास तबके के नौजवान के माथे में जाकर लगेगी, जो आपके आपके मुल्क को बचाना चाहता है, जो थैंक यू आपके जमील लीडर साहब, के मुझे मुझे नजरिए की पासदारी करना जानता मुझे है। इस सवाल का जवाब मिल गया। अब मेरा नेक्स्ट जो आपसे सवाल है, काइंडली जरा ये मुझे बताइए, क्या आपकी अभी भी सोच है, क्या आज भी आप ये समझते हैं जो 2011 और 13 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजरियाती जमात, क्या आज भी आपकी ये तवक्को है कि हमारी जमात नजरियाती जमात है? देखिए हमारी, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो असासे हैं, एक ओवरसीज और एक ग्राउंड वर्कर। इनके अंदर नजरियात बिल्कुल 1996 से लेकर आज तक वैसे ही हैं। आप 2011 की बात कर रहे हैं, 1996 से लेकर आज तक उनके यही बयानात हैं, उनका यही नजरिया है। जहां पर आप क्यादत की बात करेंगे, जहां पर जो पार्टी को संभाल रहे हैं आप उनकी बात करेंगे, तो उन तक नजरिए का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वो नजरियाती नहीं है, वो मफाद परस्त हैं। दो चार नजरियाती भी हैं जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं और हम हमेशा उनको अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं, लेकिन अक्सरियत पर बात होती है। जब भी बात होती है, किसी चीज को आप नॉमिनेट करते हैं तो उसकी अक्सरियत देखते हैं, तो अक्सरियत नजरियाती नहीं है आपकी क़यादत में। बिल्कुल। अच्छा सर मुझे ये बताएं, जो पीटीआई की अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ये क्या वजह हो सकती है? चेयरमैन जेल में बैठा है पार्टी का, जो बानी है उसको इन लोगों ने बानी सवर करवा दिया है, लेकिन जो पार्टी का चेयरमैन इमरान अहमद खान न्याजी है, जिनका ये लोग नाम नहीं लेते हैं, खबरों में नाम नहीं दे रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तो खान के बगैर सारा कुछ माइनस है। जिनको ये माइनस करना चाहते थे, हम मेरे जैसा आपके कारकुन उसको क्रॉस कर रहा है। सर बताएं, ऐसी कौन सी वजह बन गई, इख्तलाफ क्यों बढ़ रहे हैं पार्टी के अंदर? सर देखें, चीजें जहां से शुरू होती हैं ना, 8 फरवरी हुआ, कौम ने वोट दिया, मैंडेट ये नहीं बचा सके। 8 मई 8 फरवरी के बाद जितने एहतजाज कॉल हुए, जितने हमारे बच्चों का खून गया, ये एफआईआर दर्ज नहीं करवा सके, उनका इंसाफ नहीं ले सके, मेरिट नहीं ले सके। इन्होंने हमेशा हमें एक नई ट्रक की भर्ती के पीछे लगाकर एक अगला लाए अमल दिया, फिर उसके बाद अगला लाए अमल दिया। लेकिन खान कहां पर खड़ा है? वो जेल के अंदर बैठा है। वो इस मुल्क के लिए लड़ने आया था, और पाकिस्तानियों को जब उसने ये कहा था कि मेरे पाकिस्तानियों, मेरा मुकदमा आपने लड़ना है और आपका मुकदमा मैंने लड़ना है, तो क्या मेरे पाकिस्तानियों के अंदर हमारी क्यादत नहीं आती? क्या बिल्कुल ये क्यादत को नहीं चाहिए कि हम भी पाकिस्तानी हैं, हमने भी अपने बच्चे कुर्बान करने हैं, हमने भी रोडों के ऊपर आना है, हमने भी सड़कों के ऊपर आना है? तो ये तमाम चीजें मैंने आपको बता दी हैं। मुख्तसर सी बात है कि ये अपनी दुकानदारियां बचाने के लिए, अपना नाम बचाने के लिए, जिस दिन मेरा मुर्शद बाहर आएगा ना, ये बात मेरी याद रख ले, जिस दिन मेरा मुर्शद बाहर आएगा, ये तमाम की दुकानें बंद हो जाएंगी, और ये तमाम आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आपके नौजवान होंगे, और वो नौजवान होंगे जो डटकर मुकाबला कर रहे हैं और आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक मुझे ये बात बताएं, क्या हमारी स्टैब्लिशमेंट को ज्यादा नहीं जॉब करनी पड़ गई? एक तरफ 180 सीटें और दूसरी तरफ सिर्फ 17 सीटें, उसको वजीर आला, एक को वजीर आजम बना दिया, एक को प्रेसिडेंट बना दिया। सर किसी पे कोई तकरीबन बिलियंस की चोरी थी, किसी पे कुछ एवन फील्ड के दाग लगे हुए थे। इसी पाकिस्तान की जो अभी पाकिस्तान की जो अदलिया है, इन्हीं अदलिया ने इनको चोर डिक्लेयर किया था, किसी को डाकू डिक्लेयर किया था। अब ऐसी कौन सी कोई ऐसी कौन सी बैरूनी मखलूक आ गई है, सॉरी टू से, मे भी मैंने ये अल्फाज की इस्तेमाल नहीं किया, ऐसी कौन सी आफत आ गई, 17 सीटों वाली बिराजमान कर दी हम पे गवर्नमेंट फॉर्म 47 वाली? देखें शाहरुख भाई, कोई मखलूक नहीं आई, ये गुलामी है,
और ये गुलामी पाकिस्तानी कौम के अंदर मौजूद थी, जिसके खिलाफ मेरे लीडर ने लड़ाई ली। इसी अदलिया के निज़ाम के खिलाफ, इदारों की गलत पॉलिसियों के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदर कानून की और आइन की पासदारी के लिए खान ने जब हकीकी आज़ादी का ऐलान किया था, तो आज आपको किस पर एतबार है? इमरान खान को अगर पता होता कि हमारी अदलिया इंसाफ देती है, हमारे इदारे इंसाफ देते हैं, कानून की पासदारी है, अदल और इंसाफ का निजाम यहां पर कायम है, तो इमरान खान को हकीकी आजादी लड़ने की क्या जरूरत थी? इमरान खान को अपने बच्चों से दूरी करने की क्या जरूरत थी? 72 साल की उम्र में जेल काटने की क्या जरूरत थी? तो हम ये गलत डगर पर लगे हुए हैं। या तो हमें अदालतें इंसाफ देती, अगर नजर आती इन 2.5-3 सालों के अंदर, तो हमें समझ भी आती। लेकिन अगर कहीं पर हमें इंसाफ नहीं नजर आ रहा, तो फिर खान का वही विजन, खान की वही जुर्रत, खान का वही हौसला जो हकीकी आजादी वाला था, उसको आपने सड़कों पर गर्म करना है। देखिए, आप जब भी एहतजाज की कॉल करते हैं, आपको इमरान खान की रिहाई की खबरें नजर आ जाती हैं कि इमरान खान को रिहा कर दिया जा रहा है। एहतजाज ही वो ताकत है जो इमरान खान के उस मकसद को, हकीकी आजादी के मकसद को, पाकिस्तानी कौम को गुलामी से निकालने के लिए सबसे बढ़कर काम अपना अमल रख सकती है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हकीकी आजादी की जंग है, और वो जंग आपको पाकिस्तान के संग लड़नी पड़ेगी। इमरान खान हमारा मुकदमा लड़ रहा है, इस गुलामी की जंजीरों से उसने हमें निकाला है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ पढ़ के उसने अंदर हमारे मुसलमानों के अंदर ईमान को मजबूत किया है, जिसकी वजह से मैं अपने लीडर को मुर्शद भी कहता हूं। तो डीजीआईएसपीआर ने कहा था इससे पहले बिल्कुल ये जो है अभी जंगजू तैयारे बोला था, अभी इस्तीफा जब इन लोगों का, फिर यहाँ से एक मतलब निकलता है, जब इमरान खान के लिए आवाज उठाते हैं तो डिजिटल दहशतगर्द, जब अपने मुल्क की फौज के लिए आवाज उठाते हैं तो हम जंगजू तैयारे। सर, ये तफरीक खत्म करने चाहते हैं हम। ये तफरीक किस तरह खत्म होगी? हम ये तफरीक खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि सर देखिए, हमें अपने इमरान खान, मैं ये समझता हूं कि हमें अपने लीडर के बयानिए को जिंदा करना पड़ेगा। ये तमाम ओवरसीज को और ग्राउंड वर्कर को ये बयानिया जिंदा करना पड़ेगा कि इमरान खान का कहना है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, तो अपने कारोबार के लिए कभी भी इंसान गलती नहीं करता। सर, सुनने में ये आ रहा है कि मरियम उसको अंकल मोदी बुलाती है, क्या ये हकीकत है? सर, मरियम उसको कुछ भी बुला सकती है, उसका ताया लगता है वो, क्योंकि मरियम की बेटी के निकाह पर जब नवाज शरीफ ने बगैर टिकट के, बगैर पासपोर्ट के उसको घर बुला लिया, तो फिर वो ताया और चाचा का रिश्ता है, तो वो उसको कुछ भी बुला सकती है। मैं सर इस काबिल ही नहीं थे। आपने पिछले दिनों में इसकी एक पोस्ट देखी होगी जिसमें ये लिख रही थी, इससे उर्दू नहीं लिखी जा रही थी सर। सर, वो इमरान खान साहब का कहना है ना कि ना ये पढ़े लिखे लोग हैं और ना ये कोशिश करते हैं पढ़ने लिखने। अब वो वजीर आजम, मुल्क का वजीर आजम है, वो इतना जाहिल इंसान है, उसको इतनी तो अकल होनी चाहिए कि मैं मुल्क का वजीर आजम हूं, अगर मैं स्विमिंग कर भी रहा हूं तो जंग लगी हुई है मुल्क में, मैं कौम को तो ना बताऊं। मैं स्विमिंग कर रहा था और आर्मी चीफ ने मुझे फोन किया, हमला करके उसने फोन कर दिया, आपसे पूछा भी नहीं। आप कह रहे हैं मुझे बताया जब हो गया। तो मेरे भाई, आप पढ़े लिखे वालों बयान दे, ये हमारे ऊपर जाहिल मुसल्लत हो गए, हमारे ऊपर फॉर्म 47 के लोग मुसल्लत है, तो कैसे तब्दीली आ सकती है? असल में फारूक जमील गुज्जर साहब, अगर डॉक्टर को आप लॉ की डिग्री दे देना तो उसको पता नहीं ना कि कौन से आर्टिकल के तहत मैंने अपने एप्लीकेंट जो मेरा मुल्ज़म है इसकी साइन लेनी है, जो या फिर इंजीनियर को डॉक्टर की डिग्री दे दें, तो उनके लिए मसला बनता है। ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये तो MPA बनने के काबिल नहीं थे, काउंसलर बनने के काबिल नहीं थे, उठा के इनको वजीर आजम बना दिया। फिर ये तो अच्छे काम को सर पैसे की पुजारी, ये कौम जो है ना, मैं आपको जो हकीकत आपको बताऊं, मैं इस ग्राउंड पर 16 साल पैसे के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं। ये पैसे की पुजारी कौम है। इस मुल्क के अंदर ये होता था, जितनी बड़ी प्राडो, जितनी बड़ी लंबी कतारें डाले की, जितना प्रोटोकॉल हैवी है, ये कौम उसके पीछे लग जाती थी। ये मेरा लीडर आया, ये मेरा कप्तान आया, ये मेरा मुर्शद आया, जिसने आकर ये जागीरदाराना निजाम सोच खत्म की। कोई प्राडो की लाइनें नहीं थी उसके पास, कोई डाले नहीं थे, मोटरसाइकिल पर बैठकर उसने नजरिया चलाया था। मोटरसाइकिल पर बैठकर वो देहातों में जाता था और जाकर जलसे जुलूस करता था। तो आज उसकी वजह से ये निजाम खत्म होगा। जो काउंसलर बनने के लेवल नहीं है, वो मुल्क में दोबारा आप काउंसलर भी नहीं बनेंगे। ये बात आप मेरी लिख लें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फारूक जमील गुज्जर साहब, आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया है, क्योंकि आपके पास टाइम बड़ा शॉर्ट था, आपके 2 इंटरव्यू और भी अभी रहते हैं। आपने जो ये कीमती टाइम दिया है, क्योंकि मुझे लगता है आप नजरियाती कारकुन है, मैं आपको देखता रहा हूँ, आपकी एक्टिविटी देखता रहता हूँ। प्लीज ओवरसीज पाकिस्तानी इस 30 मई जो ये आने वाला नेक्स्ट वीक है, उसमें जुमा 5 बजे 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने हमने कॉल दी है, हम एक धरना देने जा रहे हैं। और ये एक प्रोटेस्ट एक प्रोटेस्ट नहीं होगा, एक धरने की शक्ल में होगा, जैसे हमारे खान ने धरना दिया था इस्लामाबाद में। हम इंशाल्लाह ये 24 घंटों से ज्यादा होगा, और ये तारीख में पहली दफा होगा
ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी तमाम मसरूफियात छोड़ के अपने कप्तान के लिए, इमरान अहमद खान न्यासी के लिए धरना दे रहे हैं। और हमारी कोशिश है, माशाल्लाह आपकी व्यूअरशिप है, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको प्यार देते हैं, देखते हैं। आप भी एक ऐसा व्यूज दीजिएगा अपने अकाउंट से, और जहां जहां ओवरसीज पाकिस्तानी मुकीम है, बरतानिया में, कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, अमेरिका, जहां जहां मुकीम है, उनको ये धरने देने चाहिए, क्योंकि सेकंड लीडरशिप हमारी कंप्रोमाइज सर हो गई है। हम उस पर तवक्को रख के बैठे थे, लेकिन अब हमारा कप्तान आए दिन वो फौजी अदालतों में जा रहा है, वो मिलिट्री कोर्ट्स में जा रहा है सर। अगर वो चला जाता है, अगर वहां से इंसाफ नहीं देते, तो ये क्रेडिट के नाम करना चाहते हैं। सर मैंने आपको यही बात की है। मैं आपके तमाम ओवरसीज को यह पैगाम देना चाहता हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अदना वर्कर होने की हैसियत से, और एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, और फिर एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर होने की हैसियत से, कि ग्रास रूट लेवल पर जो चीजें मौजूद हैं वो बड़ी खतरनाक मौजूद है हमारी पार्टी के हवाले से। अगर ओवरसीज इमरान खान को रिहा देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इमरान खान के ऊपर कोई बड़ी आजमाइश और ना आए, तो आप तमाम को पंजाब की आदत से इस्तीफों का मुतालबा करना पड़ेगा। आप इनसे दो मुतालबे कर सकते हैं कि या हमें इस्तीफे दें या हमें इमरान खान ला कर दें। जब आप इनसे इनके मफादात छीनेंगे ना, तो इनको होश नहीं आएगी, इनको चैन नहीं आएगा, इनको सुकून नहीं आएगा कि ये मफादात लेने के लिए तो हमने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है। अब ये तमाम पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं, ये हमसे इस्तीफा मांग रहे हैं। जब आप ये मुतालबा करेंगे, इतना प्रेशर क्रिएट करेंगे, जहां पर आप देखें अपनी पीडीएम जमातों पर, अपने हुक्मरानों पर, अपने इदारों पर प्रेशर क्रिएट करके काफी चीजें मनवा कर बैठे हैं, वहां पर आप अपनी क्यादत पर भी प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, और ये तमाम ओवरसीज को करना पड़ेगा। आप ये अमल करेंगे, आप अपनी पंजाब क्यादत से इस्तीफों का मुतालबा करेंगे, ये अपने मफादात कभी भी नहीं जाने देंगे, इनको कोई भी कीमत अदा करनी पड़ी। ये फिर खान को लाने के लिए अपने हलकों में आएंगे, अपने तमाम विंग्स को मुतहर्रिक करेंगे, अपने हलकों को साथ लेकर फिर ये जिला बंद करें, ये सूबा बंद करें या पाकिस्तान बंद करें, ये इनकी जिम्मेदारी है। अब यही करेंगे, फ्रंट पर ये होंगे, वर्कर इनके पीछे होंगे, गोली लगेगी तो पहले इनको लगेगी, फिर वर्कर तक गोली पहुंचेगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये आखिरी हमारा फारूक बिल गुजर साहब ने बहुत अच्छा सवालिया निशान भी खड़ा कर दिया, और इनसे ये पूछ रहे हैं हमारे एमएलए एफटीए से, इस दफा फ्रंट से लीड आप करेंगे, क्योंकि वजारतें आपने संभाली हुई है, एसी वाले कपड़े आपने संभाले हुए हैं, सिक्योरिटी आपने ली हुई है। इस दफा गोली को फ्रंट से लीड आप करेंगे, इस दफा पुलिस को फ्रंट से लीड आप करेंगे, इस दफा एस्टेब्लिशमेंट और फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को फ्रंट से लीड आप करेंगे, और पीछे जब भी देखेंगे नजराती कानून आप देखिए शाहरुख साहब, आपको पता है कि 26 नवंबर को जितने भी हमारे नौजवान शहीद हुए, उसका आप तमाम ओवरसीज से पूछें, उसका नाम नहीं किसी को याद होगा, तमाम ग्राउंड के लोगों से पूछें, किसी को नाम नहीं याद होगा। लेकिन एक एमएनए एमपीए का डेरा टूट जाए ना, सिर्फ उसके दरवाजे और खिड़कियां टूट जाएं, तो वो तकरीबन अगले 24 दिन सर्कुलेट करता है सोशल मीडिया के ऊपर, और पता ये चलता है कि फला एमएनए का, फला एमपीए का डेरा तोड़ दिया गया, उसका नुकसान कर दिया गया, उसका कारोबार बंद कर दिया गया। आपके कारोबार वहीं पर चल रहे हैं, आपके डेरे का 2-4 लाख रुपए अगर नुकसान हो रहा है, तो आप तमाम ने बड़ा पैसा कमाया है। आपने दूसरी जमातों के अंदर और पीटीआई के अंदर बैठकर बड़ी बड़ी वजारतें एंजॉय की हैं, तो ये 2-4 करोड़ का नुकसान आपके लिए सिर्फ वही है जो गरीब के लिए 2-4 हजार है। तो ये नुकसान हमें ना बताएं, मैदान अमल में आए। इलेक्शन जीते हैं सर, इस दफा घर में बैठ कर इलेक्शन जीते हैं। इस दफा तो कोई खर्चा ही नहीं हुआ इनका सर, इस दफा इनका कोई खर्चा नहीं हुआ, ये अपने हलकों में मौजूद नहीं थे, हमने इनकी कंपेन की, हम घर घर गए, मेरे ऊपर उस टाइम भी एफआईआर थी, लेकिन मेरे हलके में कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं था। मैं अपने हलके में जाकर अपने उम्मीदवारों की कंपेन की, मैं गिरफ्तार होने से 2-3 बार बचा। लेकिन अब क्या करें, जब वर्कर हमारे खड़े होंगे और हमारे लीडर खड़े नहीं होंगे, तो उसके बाद आप एहतजाज को कैसे लीड कर सकते हैं? इलेक्शन तो हमने लीड कर लिया, इलेक्शन तो हमने आपको जीत कर दे दिया। जिला जंग की 10 सीटें थी, 10 की 10 सीटें पीटीआई को जीत कर दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वर्कर्स ने, और एक हमारा लोटा पहले दिन हुआ, उसके बाद जो 9 बैठे वो लोटे से भी बदतर हैं, वो लोटे से भी बदतर है। बिल्कुल। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ताला, मैं चूंकि मेरा वो जो डायलॉग आपने स्टार्ट की बात की है, वो डायलॉग नहीं है, वो मेरी जिंदगी की लड़ाई है। मैं 16 साल जागीरदार हूं। आपके साथ वो दिल, आपकी वो दिली, वो दर्दी वाले जो अल्फाज है, डायलॉग एक और चीज होती है, डायलॉग मरियम। बिल्कुल ऐसा, ये मेरी एक स्पीच थी, ये मेरी एक स्पीच थी शाहरुख भाई, जमान पार्क के अंदर मैं स्पीच कर रहा था, तो वो किसी सोशल मीडिया के नौजवान ने वो सिर्फ उतनी सी चीज निकाल ली और लोगों ने उसको बड़ा पसंद किया। ये मेरी 16 साल की जिद्दोजहद, मेरी लड़ाई है कि मैंने इस जमात के अंदर रहते हुए 15 साल इस जमात ने मुझे गली का सदर नहीं बनाया,
वजह यह थी कि मैं इनके प्राडो के दरवाजे नहीं खोलता था, मैं इनके डेरों के दरवाजे नहीं खोलता था, मैं वही सुना रहा हूं आपको। मैं थोड़ी सी डिटेल इसलिए बता रहा हूं ताकि ओवरसीज को पता हो कि फारूक जमील गुज्जर ने ये जो जुमला मुंह से निकला था क्यों निकला था। मैं अपने मुर्शद की तरह कभी कोई कागज लेकर नहीं बैठा, मैं कभी कोई पेन लेकर नहीं बैठा कि मैंने लिखना है और फिर बोलना है। मैंने मेरे जो अल्लाह ताला ने मेरे सीने में रखा हुआ है वो मेरी जुबान के ऊपर आना है। तो वो डायलॉग ये था कि मैं वडेरों की प्राडो के दरवाजे खोलने वाला वर्कर नहीं हूं, मैं इमरान खान का नजरियाती वर्कर हूं और मुरीद हूं उसका। मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने किसी को मुर्शद नहीं कहा, मैं वाहिद हूं जिसने इसको मुर्शद कहा है। कभी मिलने की ख्वाहिश नहीं की, दिल में मोहब्बत है। और ये मैं बता दूं आप पंजाब की आदत को कि अगर मैं उसका मुरीद हूं तो मैं अब आपको चैन से नहीं बैठने दूंगा। ये बात कान खोल कर सुन लें इंशाल्लाह। जी जी फारूक जमील गुज्जर साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इंशाल्लाह मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट भी जब भी हम आपको बुलाएंगे कि आपने बहुत प्यार दिया। और गुज्जर साहब, आपकी जो ख्वाहिश है इंशाल्लाह ये पूरी होगी और इंशाल्लाह जीत हक की होगी। आपको पता है इंसाफ की जीत होती है। और वैसे भी हमारे कप्तान का आखिरी बॉल तक लड़ूंगा और वो लड़ने वाला टाइगर है, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट टाइम लिया जाएगा और फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से उसके बाद यहाँ की जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उन लोगों की क्या ख्वाहिश है जब खान बाहर आएंगे। और एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करता चलूं आखिर में, जब भी खान बाहर आए या जब भी आप जबान पारक जाए, हमारा ओवरसीज पाकिस्तानियों का सलाम लाजमी दिया करें, क्योंकि हम ओवरसीज पाकिस्तानी आप तमाम ओवरसीज को सबसे पहले तो मुर्शद के मुरीद का सुर्ख सलाम है कि आप लोग खड़े हो। बस आप ग्राउंड वर्कर को जैसे हौसला दें, ढूंढें अपने इजला के अंदर अपने ग्राउंड वर्कर्स को, उनको हौसला जुर्रत दें, इंशाल्लाह ताला कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। व्लॉग का हमारे साथ फारूक जमील गुज्जर साहब थे। हमें वैसे भी नजरियाती कारकुन चाहिए, हमें वैसे भी नजरियाती एमएनएस एमपीएस चाहिए, हमें वो लीडर चाहिए जो नौजवान क्यादत को आगे लीड कर सके, ना कि हम एमएनए एमपीएस चाहें और ना ही हमें वो एमएनएस एमपीएस चाहें जो खुद मर जाएं, अपनी बेगमात को ले आए, या खुद बेगमात मर जाए अपने बच्चों को ले आए, अपने को ले आए, बेटियों को। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी मोर्शी सियासत को खत्म करेंगे और खत्म करवाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। फारूक जमील गुज्जर साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। इसके लिए आपकी टीम का भी शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।